अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं रंगे नौ चैनल। नाज़रीन, आजकल मुल्क में फ़िल्म जॉयलैंड के हवाले से बहुत ज़्यादा शोर है और कहा जा रहा है कि यह 18 नवंबर को पाकिस्तान में पेश होना थी, लेकिन इस फिल्म पर पाबंदी लगाई गई पाकिस्तान के हुकूमत की जानिब से और ये पेश नहीं हो सकी। इस वक्त सूरत हाल ये है कि हुकूमत पाकिस्तान ने इस पर जो है एक बोर्ड तश्कील दिया था जिसने इस पर जायज़ा लिया और जायज़ा लेने के बाद करार दिया कि ये फ़िल्म जो है जॉयलैंड ये दिखाई जा सकती है। और इसके फ़ौरन बाद ही एक हुकूमत पंजाब की जो है वो पाबंदी की ख़बर सामने आई कि हुकूमत पंजाब ने इस पर पाबंदी आयद की है और कुछ एतराज़ात इस पर लगाए गए हैं। एतराज़ात के हवाले से मैं बात करूं तो एतराज़ात इस पर ये हैं कि ये फ़िल्म जो है एक ट्रांसजेंडर पर बनाई गई है, यानी ख्वाजा सरा पर यह फ़िल्म बनाई गई है। एक शख्स फ़र्द होते हैं और वो फ़र्द जो है शादीशुदा हैं, उनकी पूरी फैमिली होती है, ख़ानदान होता है, और वो फ़र्द जो है एक ट्रांसजेंडर की मोहब्बत में जो है वो गिरफ़्तार हो जाते हैं और उनके साथ जो है वो वक्त स्पेंड करने लगते हैं। और ख़ानदान जो होता है उन फ़र्द का, वो एतराज़ करता है इस बात पे कि ये जो है अपनी फैमिली को छोड़कर सारा वक्त जो है इस ट्रांसजेंडर के साथ जो है वो गुजार रहे हैं। तो जब ये एतराज़ात ख़ानदान की तरफ से उठाए जाते हैं तो इस फ़िल्म में ये दिखाया गया है कि एक ख्वाजा सरा है, उससे मोहब्बत की जानी चाहिए, उससे हमदर्दी की जानी चाहिए, ना कि जो है उसकी मुखालफत की जानी चाहिए। तो ये इस फ़िल्म का पस मंज़र है और इस पर बहुत से सवालात भी उठ रहे हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ तबक़ात की जानिब से इस पर बहुत ज़्यादा सवालिया निशान लगाए गए हैं और ये कहा गया है कि पाकिस्तानी इक़दार जो माशरती इस्लामी इक़दार हैं उनको तबाह करने के मुतरादिफ़ है। और इसी बुनियाद पर पाकिस्तान के 3 सेंसर बोर्ड ने पहले इस पर पाबंदी आयद की कि ये पाकिस्तान में नहीं पेश की जा सकती। उसके बाद जो है वफाकी हुकूमत ने बोर्ड तश्कील दिया तो फिर ये इजाज़त दे दी गई कि इसको दिखाया जा सकता है। और ये गूमगू किसी कैफियत है। अभी तक पाकिस्तान में चूँकि 18 नवंबर को ऐलान किया गया था ये फ़िल्म पेश होनी है, नहीं, अभी तक पाकिस्तान में ये फ़िल्म नहीं दिखाई जा सकी है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि इस फ़िल्म को बाज़ हल्के कह रहे हैं कि पेश किया जाए और दिखाया जाए। अब बहुत से मामलात और मसाइल हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं ट्रांसजेंडर के उमूर के माहिर हुज़ैफ़ा इजहार साहब। इनसे हम गुफ्तगू करेंगे, बड़ी मालूमाती गुफ्तगू है, आपने ज़रूर सुननी है। और हम इनसे जानेंगे कि ये कांस फिल्म फेस्टिवल में जो इनको अवार्ड दिया गया है इस फिल्म को, इसका क्या मकसद है और इसके क्या मुज़मिरात हैं पाकिस्तानी माशरे पर इस फिल्म के। आइए इनसे हम गुफ्तगू सुनते हैं। ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को और बहुत सारी मालूमात आपको मिलने वाली हैं। आइए गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, ये बताएं हुज़ैफ़ा इजहार साहब के बहुत से तबक़ात इस पर एतराज़ उठा रहे हैं ना फ़िल्म पर जी, और चूँकि ये मुल्क के 3 सेंसर बोर्ड्स ने इसको अप्रूवल भी दे दी थी, फिर हुकूमत ने भी इस पर गौर किया और बड़े गौर व खौज़ के बाद एक बोर्ड तश्कील दिया। बोर्ड ने फिर ये फ़ैसला किया है कि इस फ़िल्म को दिखाया जा सकता है। लेकिन उसके फ़ौरन बाद ही पंजाब हुकूमत ने इस पर एतराज़ लगा कर जो है और इसको जो है रोक दिया कि जी ये नहीं दिखाई जा सकती पंजाब में। आखिर ये मसला है क्या है? इस फिल्म से उन तबक़ात को मसला है क्या? अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें एक बात मैं आपको ये समझाना चाहूँगा कि ये जो फ़िल्म है, ये फ़िल्म अगर ये कहे कि ये माशरे की अक्कासी करती है ये फ़िल्म, तो इसमें कुछ हद तक सच्चाई है। लेकिन इसके पीछे जो पूरा बिलूमूम एजेंडा है, अगर आप इसकी चीज़ें देखेंगे, इसके प्रोड्यूसर्स को आप उठाएंगे, इसके राइटर को उठाएंगे जो साइम सादिक हैं, तो उनके साथ जो दूसरी जो राइटर हैं वो खातून है, सही है, और उनका नाम जो है वो ब्रिक मैरी ऐसी कुछ नाम है उनका, जो कि वो US बेस्ड राइटर हैं, फ़िल्म प्रोड्यूसर हैं और ये सब चीज़ें वो करती हैं। तो इस तरह की और आप बहुत सारी चीज़ें आप जब इसमें देखेंगे, इसकी मुख्तलिफ जो कास्ट आप देखेंगे और इसके अंदर जो प्लॉट आप पूरा चेक करेंगे, तो उसके अंदर आपको ये नज़र आएगा कि ये जो फिल्म है ये LGBTQ के जो पूरी जो कम्युनिटी है उसकी अक्कासी करती है। क्योंकि देखें, आज ये लोग ट्रांसजेंडर से एक मोहब्बत को दिखाएंगे, दूसरे फ़र्द की, एक आदमी की, शादीशुदा आदमी है, उसकी एक ट्रांसजेंडर
जो औरत है उससे जो है एक मोहब्बत दिखा रहे हैं। कुछ दिनों के बाद एक मर्द की मर्द से मोहब्बत दिखाएंगे और उसके बाद औरत की औरत से मोहब्बत दिखाएंगे। लेस्बियन और गेइज़म जो फिर यहाँ से फिर इसका आगाज़ होगा। अच्छा, इसमें एक बात जो है बहुत ज़्यादा समझने वाली है, वो ये भी है कि 2018 में जब हमारे यहाँ ट्रांसजेंडर एक बिल पास हुआ और 2022 में उसके ऊपर बड़ी बातचीत वगैरह शुरू हुई, तो ये उसी का एक तसलसल है। सही है, ये उसी का एक पूरा तसलसल है। और इसमें हम पहले भी बहुत पहले इस पर बातचीत हो चुकी है कि ये जो ट्रांसजेंडर है, ये जो है ट्रांसजेंडर असल में इंटरसेक्सेस नहीं होते। ख्वाजा सिरा ट्रांसजेंडर दोनों में बहुत फ़र्क है। इंटरसेक्स एक पूरी अलग कम्युनिटी है कि जो कि सेक्सुअली डिज़ायर नहीं रखती है, जो कि बायोलॉजिकली उनके लिए डिसऑर्डर होता है। जबकि जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं, ट्रांसजेंडर्स के अंदर पूरी सेक्सुअल डिज़ायर्स होती हैं, पूरी वो अपनी आप क्या कहेंगे उसे, जो जिस्मानी जो ख्वाहिशात होती हैं उसकी वो पूरी इजहार भी करते हैं और हर चीज़ वो करते हैं। तो ट्रांसजेंडर वो बिल्कुल अलग पर्सन है और ये उसी का वो पूरा एक प्रॉपर दिखाया कि वो उससे शादी करता है। हालांकि ये बात समझने वाली है कि इंटरसेक्स जो है वो कभी भी शादी नहीं कर सकता, और ये बात इंटरसेक्सेस जो है वो खुद भी ये करते हैं। अच्छा, इस फिल्म में मतलब है वो शादी करता है? जी जी, वो मतलब उसको मोहब्बत हो जाती है, वही चाहता है कि शादी करूं जी। तो ये तो हमारे माशरे में ये तो बिल्कुल नापसंद की जाने वाली बात है और ये ज़ाहिर है हमारे इक़दार के भी ख़िलाफ़ है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो तबक़ात एतराज़ात उठा रहे हैं, इन्होंने फ़िल्म नहीं देखी और बिला वजह एतराज़ात उठा रहे हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है। एक तरह से अगर उनकी बात देखी जाए तो बिल्कुल ठीक है कि भाई फिल्म आपने देखी नहीं है तो आप कैसे इस पर एतराज़ उठा सकते हैं, तो वैलिड पॉइंट है। लेकिन अगर हम यही बात करें कि अगर पूरी दुनिया को फिल्म दिखा देंगे तो उसकी फिल्म के बैन करने का सवाल ही कहाँ से पैदा होगा। फिल्म पे बैन होगा तो वो तो ट्रेलर देखकर, उसकी कहानी का प्लॉट वगैरह देखकर, चेक करके हम उसके पे वो करेंगे। अब अच्छा, इस पर और बात करते हैं। अगर देखें, मैं सिंपल सी बात बताऊँ, BBC एक बड़ा रिप्यूटेबल इदारा है जो कि BBC उर्दू जो है, और उसने एक अपनी स्टोरी लगाई सेनेटर मुश्ताक अहमद खान साहब के साथ। उन्होंने इंटरव्यू किया, उनकी एक खातून सहाफ़ी ने, और उन्होंने इस पर बात की कि ये जो आपने फ़िल्म नहीं देखी तो आपने इसके ऊपर कैसे ये कह दिया कि ये जो फिल्म है ये LGBTQ कम्युनिटी की नुमाइंदा है फिल्म है। तो उन्होंने कहा कि देखें भाई, हमने भी फिल्म नहीं देखी, आपने भी फिल्म देखी। बिल्कुल उन्होंने पूरी बात को तोड़ मोड़ के पेश किया। हालांकि हकीकत ये है कि कांस फिल्म फेस्टिवल के अंदर इस फिल्म को 2 अवार्ड मिले। अब इस पर अगर हम बात कर लें, ये बड़ी मुतनाज़ा सी बात है कि शाहज़ेब खानज़ादा वाला जो पूरा जो उन्होंने अपना जो साइम सादिक के साथ जो उन्होंने अपना टॉक शो किया और उसमें उन्होंने प्रोग्राम किया, उस प्रोग्राम के अंदर उन्होंने ये कहा कि कांस फिल्म फेस्टिवल के अंदर उसको सिर्फ एक अवार्ड मिला है, ज्यूरी अवार्ड। हालांकि उसको 2 अवार्ड मिले, एक है ज्यूरी अवार्ड और दूसरा है क्वेयर पाम अवार्ड। और क्वेयर पाम अवार्ड के बारे में ये बात बिल्कुल कंफर्म है कि ये LGBTQ राइट्स जो फिल्म होती है, LGBTQ के ऊपर जो बनाई हुई फिल्म्स होती हैं उनको मिलता है, अगर वो अच्छी बनाई गई हो उसके ऊपर। अब मुश्ताक अहमद खान साहब ने जब ये कहा उन खातून सहाफ़ी से बात करते हुए कि ये फ़िल्म जो है वो LGBTQ हुकूक़ की नुमाइंदगी करती है और ये इस्लाम में जायज़ नहीं है, कौम लूत का अमल है, तो उस पर उन्होंने कहा कि उस कांस फिल्म फेस्टिवल में LGBTQ नामी कोई अवार्ड ही नहीं है। मतलब उन्होंने बात को ही पूरा घुमा दिया। हालांकि हकीकत ये है कि उस फिल्म में LGBTQ नामी कोई अवार्ड तो नहीं है, लेकिन क्वेयर पाम नामी अवार्ड है, और क्वेयर पाम नामी अवार्ड मिलता ही LGBTQ के अफराद को है। तो जब वहाँ साफ साफ ये लिखा हुआ है कि LGBTQ कम्युनिटी के अफराद जो है उसको अपनी फ़िल्म तस्लीम कर रहे हैं, और हमारे यहाँ के जो हुकूक़ के अलमबरदार हैं वो कह रहे हैं कि ये तो माशरती अक़दार की अक्कासी कर रही है। अच्छा, तो हमारे नाजरीन को ये भी बताएं कि ये LGBT जो है, LGBTQ ये है क्या असल में? अच्छा, LGBTQ जो है इसका जो पूरा प्रॉपर एब्रीविएशन है, मुखफ़्फ़ है, वो है L से लेस्बियन, G से गे, B से बाइसेक्सुअल, I से इंटरसेक्स, सही है, LGBT, T से ट्रांसजेंडर, I भी इसमें कभी कभी लगा देते हैं, LGBTIQ भी बोलते हैं और LGBTQ भी बोलते हैं। T से ट्रांसजेंडर और Q से क्वेयर, सही है। अब लेस्बियन जो है एक औरत की औरत के साथ मोहब्बत, गे का मर्द के साथ मोहब्बत, बाइसेक्सुअल का मतलब ये है कि उसको मर्द से भी मोहब्बत, औरत से भी मोहब्बत, दोनों से उसको वो जो है वो मर्द से भी रखता है, या औरत है तो उसको औरत से भी मोहब्बत है, मर्द से, दोनों चीज़ें चलती हैं। ट्रांसजेंडर का मतलब ये है कि वो अपनी जो है वो चीज़ें अपनी बायोलॉजिकल जो है ना सेक्सुअल डिज़ायर से वो अपनी चेंज कर ले। और क्वेयर जो है वो अभी तक अपने इस बात पर वो उसको यकीन नहीं है, उसको समझ नहीं आ रहा है कि हु आई एम, उसको ये पता ही नहीं कि मैं हूँ क्या। वो उसका कभी दिल करता है 2 महीने के लिए वो लड़की बन जाती है, कभी 2 महीने के लड़का बन जाते हैं। तो इस तरह के जो लोग होते हैं ये उनकी ये कम्युनिटी
उनकी नुमाइंदगी करती है, और उस कम्युनिटी ने इस फिल्म को जो है अवार्ड दिया है। मतलब उस कम्युनिटी से रिलेटेड एक अवार्ड जो है कांस फिल्म फेस्टिवल में इनको मिला है। अच्छा, ये भी बताइए कि शाहजेब खानज़ादा एक निजी टीवी चैनल के एंकर हैं, तो उन्होंने इस पे बड़ा एक प्रोग्राम किया और उसमें राइटर भी आए हुए थे। तो उन्होंने कहा जी इस फिल्म से जो मसला है ज़्यादा वो जमात इस्लामी को है, और जमात इस्लामी के जो कुछ लोग हैं वो मेरे वालिद के दोस्त हैं। साइम सादिक ने ये बात की, जो राइटर हैं इसके, और उन्होंने ये फिल्म देखी है तो उन्हें कोई इसमें ऐसी कोई बात नहीं लगी जो जिस पर एतराज़ात उठाए जा रहे हैं, बिला वजह के एतराज़ जो है वो, उस पर आप क्या कहेंगे? अच्छा, इसमें मैं सिर्फ इसमें एक ये बात ये कहूँगा कि देखिए उन्होंने नाम तो नहीं बताया जमात, मैं तो नहीं जानता ये सारी चीज़ें, लेकिन मैं एक बात क्लियर कट अंदाज में करता हूँ कि जमात का जो है अपना एक पूरा प्रॉपर एक निज़ाम है, और वो उसके मुताबिक जो ये चीज़ें करती है। ये दो लोगों की अपनी ज़ाती राय है, सही है, कि मतलब वो दो लोग हैं, आपने उनका नाम भी नहीं बताया, लेकिन आप उनको जमात से रिलेटेड भी शो कर रहे हैं। अब ये तो नहीं पता वो हामी है कोई भी है, जमात की अपनी एक पॉलिसी है, और ऊपर से पॉलिसी बयान यही है कि हम LGBTQ के हामी नहीं हैं, तो इट मीन्स कि हम उसके हामी नहीं हैं। और एक बात कि सिर्फ जमात इस्लामी का मसला नहीं है, ये हमारा भी मसला है। ये मतलब एक ऐसा मुस्लिम हमारा भी मसला है कि जब ये एक LGBTQ के लोगों के अवार्ड, LGBTQ के राइट्स के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, तो ये तो हमारा मसला। अच्छा, मुझे ये भी बात बताएं कि सेनेटर साहब ने किस बुनियाद पर इस फिल्म को जो है वो कहा है कि जी ये मुनासिब नहीं है। जैसे कि आपने मुझे इंटरव्यू से पहले कुछ चीज़ें आप दिखा भी रहे थे, हमारे नाजरीन को फिर बताएं ताकि उनको अंदाज़ा हो कि मुदल्लिल अंदाज में बात की गई है। किन ज़राए से जो है ये बात साबित हो रही है कि ये फ़िल्म जो है वो ट्रांसजेंडर के हवाले से बनी है, और ये एक बैरूनी एजेंडा है जिसके तहत जो है ये फिल्म बनी है? क्या इस बारे में आप ठोस वजाहत पेश कर सकते हैं? अच्छा, मैं इस पे कहाँ पर जाकर नाजरीन इसको चेक कर सकते हैं? बिल्कुल, आप इस पे बिल्कुल सिंपल सी बात है, आप गूगल पे जाएं, गूगल पे जाके आप सिर्फ इसको लिख दें कि विजन UN 2030, पाकिस्तान UN का मेंबर है, मेंबर मुल्क है, और UN के अंदर इसके ऊपर बाकायदा सबसे एक प्रॉमिस लिया गया है कि जो भी चीज़ें UN तय करेगा उसके ऊपर तमाम ममालिक जो है मेंबर जो कहते हैं ना कंट्रीज़ हैं, वो उसके ऊपर अमल दरामद करवाएंगे अपने मुल्क के अंदर। अब जाहिर सी बात है बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो UN ने चीज़ें कर ली हैं, तो बहुत सारे ममालिक उसके ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में थोड़ा सा मसला है पीछे से, सही है ना, और कम्युनिटी बेस्ड इश्यूज़ हैं। तो उस पर मैं आपको अगर मैं वजाहत कर दूँ, यहाँ पर मैंने इसका एक ट्रांसलेशन भी किया था और मैं उसको आपको दिखा भी देता हूँ। इल्गा नामी एक वो है कम्युनिटी, एक ऑर्गेनाइजेशन है, और इन्होंने बाकायदा 2021 के अंदर LGBT कम्युनिटी के लिए कानून साजी पर पेशरफ्त और दरपेश मसाइल, पाकिस्तान के अंदर LGBTQ कम्युनिटी के लिए कानून साजी पर पेशरफ्त और दरपेश मसाइल, इसके ऊपर इन्होंने वो कहते हैं ना प्रॉपर एक इन्होंने किताबचा छापा है जो कि 22-37 पेज का है, 29 पेज का है। इस पर लिखा हुआ है डिसअप्रूवल एंड रिजेक्शन द LGBTQ स्ट्रगल फॉर फ्रीडम बाउंडेड बाय सोशल एंड रिलीजियस बिलीव्स इन पाकिस्तान। इसका तर्जुमा मैं आपको थोड़ी बहुत चीज़ें सुना देता हूँ। इंसानी हकूक़ की सूरत हाल के लिहाज से पाकिस्तान में LGB अफराद के समाजी और सकाफ़ती पहलू तसल्ली बख्श नहीं है, ये साफ वो कह रहे हैं, और इसके लिए उन्होंने बाकायदा अपने लिए प्रॉपर उसमें अल्फाज वो निकाले हुए हैं। पाकिस्तान में इस्तिलाह LGBTIQ को एक मगरबी एजेंडा समझा जा रहा है, ये वो कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, ये वो कह रहे हैं। जो इल्गा वो है इनकी ऑर्गेनाइजेशन है जो LGBTQ कम्युनिटी की सपोर्ट करती है। पाकिस्तानी ख़ानदानों में LGB अफराद को खुलेआम मकबूलियत हासिल नहीं है। गे और लेस्बियंस माशरती और ख़ानदानी दबाव के बाइस से मुखालिफ जिन्स से शादी करने पर मजबूर है। मतलब एक मर्द है वो औरत से शादी करने में मजबूर है, इसको मजबूरी दिखाया जा रहा है, ठीक है। हम जिस परस्ती को गैर इस्लामी और गैर शरई और गैर कानूनी समझा जाता है, मुआशरे की नज़र में हम जिस परस्ती को अभी तक एक गैर अखलाक़ी और इंतहाई मरदूद फ़ैल गिरदाना जा रहा है। इन तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए बदनामी और इम्तियाज़ी सलूक से बचने के लिए LGBTQ कम्युनिटी को अपना जिनसी रुझान छुपाना होगा। ये वो कह रहे हैं कि आप छुपा कर थोड़ा सा किसी चीज़ के आड़ लेकर आप जो है ना यहाँ पर ट्रोल करें, ये वो कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। तो हमारे पास इस बात की चीज़ें वो दलाइल मौजूद हैं। कम्युनिटी को अपना दूसरी तरफ माशरे में खवास का एक छोटा सा गिरोह है जो LGB को कबूल करता है। उनमें से ज़्यादातर का ताल्लुक़ मर्राआत याफ्ता तबके से है, लेकिन वो भी अपने ख़ानदानी रिवायत के एहतराम के बायस LGB की कम्युनिटी के हुकूक़ पर खुलकर बात नहीं कर सकते। हमारे एक मुखबर ने हमें बताया कि पाकिस्तान में LGB कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन इस सिलसिले में बड़ी फ़ाल है, और जब इस कम्युनिटी के किसी फ़र्द को किसी ख़तरात का सामना हो तो वो इन ऑर्गेनाइजेशंस की पनाह और हंगामी इमदाद
हासिल कर सकता है, लेकिन इन ऑर्गेनाइजेशंस की रसाई वसी पैमाने में ग्रास रूट लेवल पर नहीं है और इस वजह से भी बड़ी मुश्किलात का सामना है। मतलब ये बता रहे हैं कि हम चाह रहे हैं कि आम जो लोग हैं उनके अंदर भी अवेयरनेस को बढ़ाया जाए, लेकिन अभी हमें मुश्किलात का सामना है क्योंकि लोग जो हैं अभी तक अपने इस्लाम से चुपके हुए बैठे हुए हैं, ऑकवर्ड है, और हम बड़े जो है ना फॉरवर्ड टाइप लोग हैं। अगर सादा अल्फाज में बात करें तो ट्रांसजेंडर और इंटरसेक्स अफराद की सूरत हाल पाकिस्तान में LGB कम्युनिटी से बेहतर है। ट्रांसजेंडर पर्सन बिल इस कम्युनिटी की एक बड़ी कामयाबी है। ये वो लोग कहने कि ये जो ट्रांसजेंडर एक्ट बिल है ये हमारी कामयाबी है, बताइए, सही है, आप अंदाज़ा कर लें। जबकि पाकिस्तानी अवाम सिर्फ इंटरसेक्स, खुनसा, खुसरों और या ख्वाजा सरा अफराद ही से वाकिफ़ है। वो अपनी महदूद आगही के बायस ये समझते हैं कि तमाम ट्रांसजेंडर्स ख्वाजा सरा या इंटरसेक्स ही हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। ट्रांस ख़वातीन के मुकाबले में ट्रांस मर्द तादाद में बहुत कम है और इतने नज़र नहीं आते। ट्रांस मर्द एक हकीकी वजूद है भी कि नहीं, पाकिस्तानी आम माशरे में लोगों को इसका कोई अंदाज़ा नहीं, वो सिर्फ ख्वाजा सरा अफराद के बारे में ही जानते हैं। पाकिस्तान में ट्रांस मर्द और ट्रांस ख़वातीन इंटरसेक्स की छतरी तले मारूफ़ हैं। मतलब जो LGBTQ अफराद हैं वो सब के सब इंटरसेक्स की छतरी, मतलब सब जितने भी LGBTQ के हामी लोग हैं, जो कम्युनिटी वो पूरी की पूरी इंटरसेक्स की ऑर्गेनाइजेशंस के नीचे पनाह में आए हुए हैं और ये कह रहे हैं कि हम वो हैं, हालांकि वो नहीं है, ये खुद ये कह रहे हैं। उन्हें पाकिस्तान में ख्वाजा सरा के नाम ही से जाना जा रहा है, किसी को नहीं पता कि दरअसल ये एक अलग ही पूरी कहानी है। खुशाइन बात तो यह है कि महदूद सतह पर ही सही, लेकिन उन लोगों के लिए रोज़गार के खुले और सहल मौक़े मैसर आ रहे हैं। ट्रांसजेंडर्स माशरे के मरकज़ी दायरे में शामिल हो गए हैं और माशरे की बेहतरी में अपना हिस्सा मिलाने का आगाज़ कर चुके हैं। अब तो हुकूमत ने भी ट्रांसजेंडर के हुकूक़ का जिक्र करना शुरू कर दिया है। मुलाज़मत के इश्तिहारात में मर्दों और औरतों के साथ साथ ट्रांसजेंडर ख़वातीन और हज़रात के लिए भी आसामियाँ आना शुरू हो रही हैं। अगरचा इम्तियाज़ी सलूक अभी भी बढ़ता जा रहा है, लेकिन माशरे में समाजी और सकाफ़ती पहलू के तौर पर ख्वाजा सराओं इंटरसेक्स अफराद की कबूलियत के आसार बढ़ते ही चले जा रहे हैं, कि जो कि एक खुशगवार हवा का झोंका है। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जी, इल्गा एक नामी ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है लेस्बियन, गे, उन सब के लिए। ज़रा सा बाकी इसको मैं कंप्लीट करता हूँ। ट्रांसजेंडर ख्वाजा सराओं की आड़ में अब माशरे में नज़र आने लगे हैं और अपने हकूक़ के लिए लड़ने को तैयार हैं। पाकिस्तानी अवाम भी ट्रांसजेंडर और इंटरसेक्स अफराद के मसाइल पर बात करने और उन्हें हुकूक दिलाने में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और उसमें बिल्कुल भी हिचकिचाहट का मुजाहिरा नहीं कर रहे। मजहबी तबका LGB अफराद की बिल्कुल भी हिमायत नहीं करता। मुसलमानों की मुक़द्दस किताब कुरान मजीद हम जिस परस्ती के ख़िलाफ़ गुनाह कबीरा का खुला इल्ज़ाम लगाती है। पाकिस्तान में LGB पर कौम लूत का लेबल लगा हुआ है। हम जिस परस्ती के ख़िलाफ़ इस्लाम में बहुत सी अहादीस मौजूद हैं, ताहम इस्लाम में ख्वाजा सरा अफराद की कबूलियत है। इस्लाम में ख्वाजा सरा अफराद की कबूलियत है। फ़िलहाल मुख्तसरन ये कि पाकिस्तान में आम आबादी ट्रांसजेंडर अफराद को अपनी महदूद आगही के बायस ख्वाजा सरा ही समझती और देखती है। ये बात याद रहे कि जिनसी तब्दीली ख्वाह मर्द से औरत हो या औरत से मर्द, इस्लाम में सख्ती से हराम है। अब अंदाज़ा करने कि उन्होंने प्रॉपर एक लंबी चौड़ी उस पर वो लिख दी कि हमारी स्ट्रगल कहाँ तक पहुँच गई है। ये 30 पेज का वो है, उस पर मैंने सिर्फ 2 से 2.5 पेज का ये आपको तर्जुमा सुनाया है और ये ख़ुद भी आप जाकर उसको चेक कर सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये ऑस्कर अवार्ड मिलना था इस फिल्म को और ये भी बताया गया है कि भाई एक अवार्ड तो मिल चुका है, पाम फिल्म फेस्टिवल, हाँ, क्योर पाम अवार्ड जो है वो मिल चुका है। तो वो और ये भी कहा जा रहा है ऑस्कर अवार्ड मिलने वाला था, तो क्या हम उनकी चीज़ों पर फिर सर धुनते रहें कि वो हमें अवार्ड दें और हमारे ही इक़दार के ख़िलाफ़, जैसे कि आपने बहुत सारी चीज़ें बताई भी हैं, तो इसके हवाले से कुछ बताएं। अच्छा, इसमें देखिए एक बात बिल्कुल समझने वाली है कि अगर ऑस्कर देखें, और ये बहुत चालाकी होती है, बहुत तरीके से हर चीज़ को जो है ना वो किया जाता है। मुझे पता है पाकिस्तान में किसी भी फिल्म को आज तक ऑस्कर क्यों नहीं मिला, सिवाय शर्मिन उबैद चेन्नई का, उसमें भी औरत को बड़ा मजलूम सा, और वो आप जानते हैं, जाहिर सी बात है। और अभी इन्होंने फिर इसको एक नया रुख देकर इसको भी ऑस्कर देना चाह रहे हैं, कि बात हो गई है। लेकिन इस पर बात आ रही है कि अगर 7 दिन के लिए इसको पाकिस्तान में नुमाइश के लिए पेश कर दिया जाता है तो ऑस्कर के लिए वो नॉमिनेट हो सकती है। मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ कि अगर पाकिस्तान में ये नुमाइश के लिए पेश नहीं हुई, रिलीज़ नहीं हुई, तब भी इसको ऑस्कर मिलेगा। ये देंगे इसको ऑस्कर, बग़ैर रिलीज़ हुए भी ऑस्कर देंगे। ये असल में ये मजहबी अलगार है कि जो ऊपर से आप पे हर चीज़ नाफिज करते हैं, तो ये तो होना है। तो आप मतलब ये कहते कि आप दे देते तो ये आप देखिएगा 2-3 महीने बाद आपके ऊपर। ये देखिए ट्रांसजेंडर बिल हमारा भी 2022 में चल रहा था, वो मामला थोड़ा सा ठंडा पड़ा, एक नया मामला शुरू हो गया ज्वाइलेंट।
अभी आप देखेंगे जनवरी फरवरी में आपके पास एक नया मामला आ जाएगा और उसके ऊपर लड़ाई शुरू हो जाएगी। मतलब हम एक चीज़ पे कब तक अपोज करेंगे वो भी जानते हैं। इन लोगों का असल में जो एजेंडा था वो ये नहीं था कि ये फिल्म रिलीज़ हो सके या ट्रांसजेंडर एक बिल पास हो जाए। उनका सिर्फ ये मकसद था कि इसके ऊपर बात शुरू हो जाए, लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस हो जाए। वो हो गई है, अब बातें शुरू हो गई हैं। पाकिस्तान में 2 तबके बन चुके हैं, एक इनके हामी है, एक इनके मुखालिफ है। कब तक हाँ जो मुखालिफ है वो कब तक इनके मुखालिफ रहेंगे? अच्छा ये बताएं कि हुकूमत ने जो है इसको कह दिया है कि जी दिखाई जा सकती है, पंजाब हुकूमत ने बैन कर दिया है। अब ये बताएं होगा क्या असल में, क्या चाहते हैं जो तबकात इस पर एतराज़ कर रहे हैं, क्या चाहते हैं? वैसे तो हमें भी मालूम है कि पाकिस्तानी माशरा इस्लामी माशरा है और यहाँ इस तरह की चीज़ें जो है वो नाकाबिल बर्दाश्त ही हैं तकरीबन, और ये माशरती निज़ाम और एक ख़ानदानी निज़ाम को जो है तलपट करने की जो है वो ये एक बात है। लेकिन फिर भी आप ये बताएं कि क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, किस तरह रोकथाम हो सकती है इसकी? मैं आपको अभी देखें सिंपल सी बात करूँगा कि मैंने स्टार्टिंग में भी जैसे बात की, जब ये फिल्म बनाई गई इन्होंने साइम सादिक साहब ने शाजिब खानज़ादा के जो प्रोग्राम था उस पर भी उन्होंने ये बात की कि ये फिल्म जो है पाकिस्तानी गार्ड की वो करती है, नुमाइंदगी करती है। मुझे आप ये बताएं कि अगर ये पाकिस्तानी इक़दार की नुमाइंदगी करती है तो उसका राइटर साइम सादिक के अलावा एक दूसरी खातून क्यों है जो कि यूएस में रहती हैं और वो वहीं की है, रिहायशी है, पाकिस्तान से कोई ताल्लुक़ नहीं है। प्रोड्यूसर आप उठा लें, 9 प्रोड्यूसर हैं, जिसमें से मेरे इल्म के मुताबिक 9 प्रोड्यूसर हैं, उनमें से 2 मेरे इल्म के मुताबिक पाकिस्तानी है, बाकी 7 जो है उनमें से एक इंडियन है, एक ईरानियन है, एक फ्रेंच है, सही है, एक को इन्होंने यूके से उठाया है, 3-4 को इन्होंने यूएस से उठाया। मतलब मुझे पता है 7 बाकी बाहर के लोगों को उठाने का। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि इतने सारे प्रोड्यूसर का क्या इसमें काम था, इसका कितना बजट था कि जो इतने सारे प्रोड्यूसर की ज़रूरत पड़ गई थी, इसमें इतने कौन से सेट्स थे, ऐसे क्या चीज़ थी, या इसमें कोई बहुत ज़्यादा बजटिंग आ रही थी कि इतने सारे प्रोड्यूसर आ गए, या कोई बहुत ज़्यादा कानूनी पिच। इसका मतलब ये हुआ कि इससे पता चल गया कि इनको बहुत सारे लोग रखने थे सामने ताकि एक के पास सब मिलजुल कर जो है ना इसका दिफा करें। सही है। दूसरी चीज़ इन्होंने कहा कि हम देखें माशरती इक़दार की नुमाइंदगी करें, तर्जुमानी करें। देखिए सिंपल सी बात है, आप उस ख्वाजा सिरा फ़र्द को बिजनेसमैन भी दिखा सकते थे, एक टीचर भी दिखा सकते थे, सही है, माशरा कोई और रिपीटेबल। आपने उसको डांसर ही क्यों दिखाया? सही ना, मतलब आप ये प्रमोट करना चाहने का ये प्रॉब्लम नहीं है, तो ये प्रॉब्लम है ना। हमने तो इस पर पहले भी बात की, खातून अगर डांस करे, मर्द डांस करे, कोई भी डांस करे, डांस तो डांस है, वो गलत है। तो आपने ट्रांसजेंडर को डांस करते हुए दिखाया, उसको कि अच्छा माशरे का वो भी दिखा सकते थे, सही है ना। तो कहने का इस तरह की और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिस पे चीज़ें सेट हो सकती थी। और तीसरी चीज़ मैं भाई ऐसी बात है और लोगों से भी करना चाहूँगा, वो ये कि देखें ये फिल्म रिलीज़ हो या ना हो, अगर रिलीज़ नहीं होती तो चले ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस फिल्म के बाद कोई दूसरी भी फिल्म मुंतज़िर है क्योंकि निकलना चाहती है। क्योंकि साइम सादिक ने खुद ये कहा है कि इस फिल्म के पीछे 6 साल की मेहनत है। मतलब 6 साल से ये लोग इस चीज़ के ऊपर पूरी वो कर रहे थे कि 6 साल जो है इंतज़ार किया है। कितना सब्र है उन लोगों में कि चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है, पूरा टेक्निकली हर एक चीज़ को देखा कि कहाँ से हमें अपोजिशन आ सकती है, उन्होंने हर चीज़ को पकड़ा है। तो लेकिन वही वाली बात कि अगर ये रिलीज़ हो जाती है तो आवाम का क्या काम है? आवाम का काम ये है कि वो ना देखे, आइडिया हो जाएगा ऑटोमेटिकली कि पाकिस्तानी आवाम जो है वो इस तरह की चीज़ों को पसंद नहीं करती। हुकूमत को क्या करना चाहिए ये बताएं। देखिए हुकूमत ने तो, वज़ीर आज़म ने तो इजाज़त दे दी ना। देखिए हुकूमत के तो काम, अब देखिए हुकूमत की तो मेरे ख्याल में ज़ाती तौर पर जाहिर सी बात है, हुकूमत का काम अब जो है ना सिर्फ और सिर्फ यही रह गया कि वो एक चीज़ में जो है ना फजूल के फिल्मों पर काम, सही है ना, फिल्मों पे एक तो काम होता नहीं है, फिल्म हुकूमत का खुद भी कोई वो नहीं है। दूसरा हुकूमत जो है ना बस फिल्मों पे एक एतराज़, जैसे उनका भी यही वो है कि एतराज़ लगा दिया और ख़त्म कर दी फिल्म। तो हुकूमत खुद फिल्म बना नहीं रही, दूसरे फिल्म बना रहे, तो जाहिर सी बात है ये हुकूमत जब खुद फिल्में बनाएगी तो ऑटोमेटिकली जो उस तरह की जो उल्टे सीधे लोग आके फिल्में बना रहे तो ऑटोमेटिकली उनके ऊपर बैन हो जाएगा। वो खुद जाहिर सी बात है उनकी प्रोमोटिंग नहीं हो पाएगी। अच्छा, दूसरी बात इसमें यह है कि जो फिल्म जैसे सेंसर बोर्ड के पास आई है, सिर्फ उसमें ये नहीं देखना चाहिए नाजरीन इनको कि इसमें जो है कोई गाली तो नहीं है या कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है या कोई कपड़े मुख्तसर पहने हुए हों, और जनाब ये चीज़ें नहीं देखनी चाहिए, बल्कि उसका पस मंज़र जाकर देखना चाहिए कि ये फिल्म जो है जो ये पेश की जा रही है लोगों के लिए, इसके जो है हमारे माशरे के ऊपर क्या असरात मुरतब होंगे। हमारा जो माशरती निज़ाम है, ख़ानदानी निज़ाम है, वो तो इससे मुतासिर नहीं हो रहा। आपने गुफ्तगू सुनी हुज़ैफ़ा इज़हार की, बहुत सारी मालूमात भी आपको हासिल हुई होंगी और बहुत सारी मालूमात जो है इंटरनेट पर भी इस फिल्म के हवाले से मौजूद हैं
क्यों इसको ये ऑस्कर अवार्ड दिया जाता है, और जो बताया गया है कि कांस फिल्म फेस्टिवल में जो ज्यूरी अवार्ड मिला है वो किस बुनियाद पर दिया जाता है, ये सारी मालूमात जो है वो इंटरनेट पर भी दस्तयाब है। और इसी के साथ अपने मेज़बान ज़ैन सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। हमें ये दुआ करनी चाहिए हमारा ईमान सलामत रहे, पाकिस्तान सलामत रहे और ये मुआशरती इक़दार सलामत रहें। अल्लाह करे बिल्कुल इसी तरह हो जैसे हम दुआ कर रहे हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान ज़ैन सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। चलते चलते आपसे दरख्वास्त करूँगा कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल रंगेनो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी ताज़ा तरीन वीडियोज़ मिलती रहें। अपना और अपने अतराफ़ के लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।